नमस्कार, सुरंगी धरा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। शांति कुटीर में सराफ परिवार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण और 6 लाख की सीसी रोड बनाने की घोषणा सरदार शहर यहां मीतासर रोड पर बाबू शोभा चंद जम्मड़ कुआ व शांति कुटीर की स्थापना 1954 में हुई थी। महान संत रामसुखदास जी महाराज की तपोभूमि मानी जाती है। यहाँ पर रामसुखदास जी महाराज ने 1980 में 2 महीने का चातुर्मास किया था। वह एक पुस्तक भी लिखी थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व्यापार एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष शिवरतन सराफ ने पौधारोपण के पश्चात समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ ही जीवन है। शांति कुटीर एक तपोभूमि है जहां बाबू शोभा चंद जम्मड़ जैसे संत व स्वामी रामसुखदास जी जैसे संतों की तपोभूमि है। इस भूमि पर वृक्षारोपण करना परम सौभाग्य का काम है। इस अवसर पर उन्होंने शांति कुटीर में सड़क निर्माण कार्य के लिए 6 लाख रुपए की घोषणा की। कार्यक्रम सह संयोजक शोभाकांत स्वामी ने बताया कि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि समाज सेवी योग गुरु राधेश्याम शर्मा एडवोकेट व बाबूलाल डागा द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। शर्मा ने इस तपोभूमि पर साल में 1-2 बार धार्मिक आयोजन रखने का भी विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर 101 वृक्ष लगाए गए। यहाँ पर संत रामसुखदास जी महाराज अपनी पूजा पाठ व समाधि यहाँ पर ध्यान भजन कीर्तन करते थे। अमरूद का है अमरूद का ठीक है काल का माता मंदिर रोड़ी तो आई हाँ जोर था जैसा जी जो संत है महाराज उन्होंने भी तपस्या की थी, क्या कुछ इतिहास है इसका? सबसे पहले तो सरदार सर में साहित्य संगीत और कला की त्रिवेणी को प्रभावित करने वाले परम श्रद्धेय संत बाबू शोभा चंद जी जम्मड़ जिन्होंने इसकी स्थापना की, वो उनका एक सिद्धांत था और उनकी मान्यता थी कि संसार यात्रा में थके हुए प्राणी यहाँ आकर के कुछ विश्रांति प्राप्त कर सके, विश्राम प्राप्त कर सके और प्रभु के चरणों में उनकी आस्था हो और वो अपना जन्म जो है वो सुधार सकें, अंतिम समय सुखद उनका व्यतीत हो। इस उद्देश्य से उन्होंने इस रमणीक स्थान की स्थापना की और उन्होंने स्वयं पास कच्चे तालाब से पानी के घड़े ला करके और पेड़ पौधे लगाए। तो शुरुआत उनके कर कमलों से की हुई है। वो प्रतिदिन सुबह शाम यहाँ आते थे और यहाँ पेड़ों में जल देना, उनकी रखवाली करना, ऐसा काम करके इसको हरा भरा बनाने का उन्होंने जीवन भर प्रयास किया। इसके अलावा बाबू शोभा चंद जी जम्मड़ के बाद में एक बार सरदार शहर में परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज का चतुर्मास हुआ। उस चतुर्मास के समय उनके यहाँ आवास की व्यवस्था इसी स्थान पर की गई थी और उसी के लिए यहाँ 2 एक कमरा और एक किचन, लेटरिन, बाथरूम आदि की व्यवस्था की गई और उसमें वो 2 मास यहीं रहे स्वामी जी। उन्होंने जो है वो साधक संजीवनी उस समय वो लिख रहे थे, तो साधक संजीवनी का अधिकांश भाग जो है उन्होंने यहीं रह करके इसी स्थान पर रह करके उन्होंने पूरा किया। तो ये स्थान जो है परम पवित्र आत्माओं द्वारा अभिसिंचित है। उनके चरण कमलों से इस संसार, इस पूरे स्थान को पवित्र एक प्रकार से किया गया है। उनकी आत्मा आज भी यहाँ विद्यमान है और लोगों को प्रेरित करती है। वर्तमान में लोकरंजन परिषद के तत्वावधान में इसकी देख रेख उसी का एक पार्ट है और इसकी परिषद की कार्यकारिणी समय समय पर आकर के अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है। और आज भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ कम से कम 25-30 लोगों द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया और परिषद की कार्यकारिणी के शंकर शोभाकांत जी
और दूसरे अधिक जो पदाधिकारी है वो समय समय पर इसका ध्यान रखते हैं। और यहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए, फलों के बेशुमार पेड़ पौधे, अनार, नींबू, आम आदि के पौधे भी लगाए गए हैं और छायादार पौधे भी लगाए गए हैं। निकट भविष्य में यह स्थान सरदार सर का एक बहुत ही रमणीक, बहुत ही सुंदर और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, ऐसी हमारी आशा है, उम्मीद है। और उम्मीद करते हैं कि नगर के लोग इस स्थान पर आएंगे और अपना समय व्यतीत करेंगे तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। किस नाम से जाना पहचाना जाता है ये शांति कुटीर के नाम से प्रसिद्ध है और बाबू शोभा चंद्र जी जम्मड़ द्वारा ही दिया हुआ नाम है शांति कुटीर। और उन्हीं के आदर्शों पर इस परिवेश को यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है ताकि पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले। उस समय जबकि पर्यावरण की किसी को चिंता भी नहीं थी और पर्यावरण प्रदूषण का नाम भी नहीं था, ऐसे समय में बाबू शोभा चंद्र जम्मड़ ने और पर्यावरण को दृष्टि में रखते हुए इस स्थान की स्थापना की और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसे रमणीक बनाने का प्रयास किया, पेड़ पौधे लगाए और यह स्थान उस समय से लेकर आज तक है और उसी तरह से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत ही उत्तम स्थान बन गया है। कहाँ पे स्थित है ये? यह शहर के पश्चिमी भाग में और 2-2.5 किलोमीटर दूर स्थित है और चारों ओर सुंदर प्राकृतिक परिवेश है और रेत के अच्छे टीले हैं, पेड़ पौधे भी हैं और ये स्थान शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है और शहर के बिल्कुल नज़दीक भी नहीं है।